एक दिन गौतम बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वैशाली नगर जा रहे थे। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा वैशाली नगर के कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वहां सैनिक पहुंच गए। उन सैनिकों को भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध से कहा, महाराज, मैं तो अछूत हूँ। मैं इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकती। अगर निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ? भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया। सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए, केवड़े और गुलाब के सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को पीने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहाँ रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोरकर उसने कुएं से पानी निकाला। फिर पानी स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे भय है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। सभाजनों ने खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। जब महाराज को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही अपने सैनिकों को मुझे कैद करने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँची थी तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा को कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उस धर्म या जाति से नहीं होती, पर उसके गुणों और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसने कार्य इतने अच्छे हैं, वे अछूत हो ही नहीं सकते और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटी कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। फिर वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा, आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से। इस तरह के छोटी सोच रखकर खुद को अछूत ना बनने दें, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छे मानवता का परिचय दें।